जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। हाँ, जो झारखंड का जलवायु है उनके अनुसार यहाँ की मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। अगर झारखंड में देखा जाए तो प्रमुख रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में मिलती है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में लाल मिट्टी। इसकी विशेषताएं अगर हम लोग देखते हैं तो यह मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन फॉस्फेट और पोटाश की मात्रा ठीक होती है, मतलब अधिक होती है। अब ये कहाँ मिलती है तो इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। लाल मिट्टी रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खुट्टी और सिमडेगा, इन सभी जिला में मिलता है, मतलब देखने को मिलता है। लाल मिट्टी में देखा जाए तो कौन कौन सा फसल के लिए उपयुक्त होता है, जैसे फसलें में अगर देखा जाए तो राहड़, मक्का, चना और मूंगफली, इन सभी फसलों के लिए बेस्ट होता है रेड मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। अब हम लोग देख सकते हैं दूसरा में हम लोग देख सकते हैं काली मिट्टी। जब ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसके अंदर से जो उन्हीं से बनता है। और अगर इस काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल के लिए बेस्ट होता है तो वो है सूरजमुखी फूल वगैरह हो गया, ज्वार, गन्ना, कपास, इन सभी फसलों के लिए काली मिट्टी बेस्ट रहता है। और अधिक अगर झारखंड में देखा जाए तो ये पलामू, गढ़वा के कुछ हिस्सों में, पलामू, गढ़वा और चतरा के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी देखने को मिलते हैं, मतलब पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी अम्लीय होती है, मतलब ये अम्लीय मतलब खट्टापन होता है लेटेराइट मिट्टी, और इसमें जैविक तत्व कम होते हैं। मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है उसमें जैविक उर्वरा शक्ति होता है वो बहुत कम होता है। राइट। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, मतलब लेटेराइट मिट्टी जहाँ जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। जैसे झारखंड में देखा जाए तो कहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और धनबाद, इन सभी जिलों में अधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और रही बात तो रांची के कुछ हिस्सों में भी लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सा फसल के लिए उपयुक्त होता है उनको भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, आलू, केला, अनानास, इन सभी फसलों के लिए लेटेराइट मिट्टी अच्छा होता है, बेस्ट होता है। ओके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मिट्टी है, बलुई मिट्टी। राइट, बलुई मिट्टी, इसमें पानी जल्दी निकल जाता है, मतलब बलुई मिट्टी होता है, अगर बारिश जब होती है तो बलुई मिट्टी से पानी तुरंत निकल जाता है। जैसे और भी मिट्टी होता है उनमें काफ़ी देर तक पानी ठहरा हुआ रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, गीलापन हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा हट के है बलुई मिट्टी। इसमें क्या होता है कि जब बारिश होता है तो उनका पानी जो होता है वो जल्दी निकल जाता है, मतलब सूख जाता है। सिंचाई ज़रूरी होती है, मतलब इसलिए सिंचाई ज़रूरी होती है, मतलब ये होता है अगर इसमें अगर फसल अगर उगाई जाती है, कोई अगर फसल लगाता है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी उसको सिंचाई की ज़रूरी होती है। यह अधिक मात्रा में नदी के किनारे मिलती है, इसलिए नदी किनारे मिलती है। कोई थोड़ा सा गड्ढा होता है और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, भाग, वो थोड़ा सा ऊंची जगह में होता है, तो वहाँ का जो जल का स्तर होता है वो नीचे नदी उसको सोख लेता है, तो वहाँ अधिक सूखापन मिलता है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है, अगर झारखंड में देखा जाए तो दामोदर नदी है जो लातेहार में है, स्वर्णरेखा, बराकर और कोयल नदी के किनारे के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी, बलुई मिट्टी। इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक कौन कौन सा फसल के लिए अच्छा होता है, बेस्ट होता है, तो उसमें होता है हम लोग का जैसे तरबूज, खीरा, आलू, प्याज, इन सभी फसलों के लिए बलुई मिट्टी बेस्ट होता है, मतलब ये सारे फसल उगाने के लिए बेस्ट है बलुई मिट्टी में। जलोढ़ मृदा या तो जलोढ़ मिट्टी जो हम लोग देखते होंगे, जैसे धान, गेहूँ, गन्ना, सब्जी सब आदि उगाने के लिए बेस्ट होता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, जैसे जलोढ़ मृदा होता है मिट्टी, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये नदियों द्वारा लाई गई जो अवशेषों होती है, जो कंकड़ कचरा उकड़ा होता है, उनसे ये मिट्टी तैयार होती है, उनसे ये मिट्टी बनती है। इसमें हर फसल उगाई जा सकती है क्योंकि ये उपजाऊदार होता है, इसमें उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होता है जलोढ़ मृदा में, मिट्टी में, इसलिए इसमें हम लोग सभी तरह के फसल उगाने के लिए बेस्ट रहता है। अगर ये देखा जाए झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है तो साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जो सिंहभूम है वो गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, मतलब पाई जाती है। इसमें कौन कौन सा फसल उगाई जाती है, धान, गेहूँ, गन्ना और बाकी सभी प्रकार की सब्जियां उगाने के लिए बेस्ट होता है जलोढ़ मृदा में।
ठीक है, सबसे उर्वरा शक्ति जलोढ़ मृदा में होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन मिट्टी। यह जैविक तत्वों से भरपूर होती है और जंगलों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता अच्छी होती है। मतलब ये वन मिट्टी क्या होता है, ये अधिक मात्रा में जंगलों में पाया जाता है। जैसे जंगलों में क्या होता है, उसका जैसे पेड़ पौधों का पत्ता झड़ के मिट्टी में समाहित हो जाता है, तो जिससे उर्वरा शक्ति बहुत अधिक रहता है, भरपूर रहता है। जब पेड़ पौधों का पत्ता सूख जाता है या सड़ जाता है, गल जाता है, तो उनका जो भी वो मिट्टी में समाहित हो जाता है, जिससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति जैविक शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए उसमें जैविक तत्वों से भरपूर भरा पड़ा रहता है और इसमें उर्वरा शक्ति भी अच्छी होती है। ये अगर देखा जाए वन मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे रांची, खुट्टी, सिमडेगा, चाईबासा, गुमला जैसे वनों के क्षेत्र में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब ये मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाने के लिए अच्छा होता है, उनके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे फलदार पौधे होते हैं, हल्की फसलें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये सारी फसलों के लिए वन मिट्टी बहुत बेस्ट होता है उसके लिए, राइट। फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे। सो थैंक यू। जोहार झारखंड।